मेरे खाटू वाले श्याम तू कितना सोना है। अब देखिए अभी एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या बोला इसने, ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस। ठीक है, तो क्या किया है, एक सर्वे की गई है एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के द्वारा। ठीक है, एनवायरनमेंट को क्या करने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए। ठीक है, तो देखिए इन सच ए दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन ए लोकेलिटी। तो लोकेलिटी जो है उसमें क्या बताया इसने, 20 हाउसेज यानी 20 जो घर हैं उनका डाटा इसने क्या कर रखा है भाई, कलेक्ट कर रखा है। उसने क्या बताया, फाइंड द मीन ऑफ द प्लांट पर हाउस। हमने मीन निकालना है कि पर हाउस पे कितने प्लांट लगाए गए हैं। ठीक है, मीन निकालना है। तो देखिए नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखे हैं और क्या दे रखे हैं, नंबर ऑफ हाउसेज। तो देखिए क्लास इंटरवल यहाँ पे लिखना आपने, क्लास इंटरवल शॉर्ट फॉर्म में आप CI भी लिख सकते हो इसको, CI क्लास इंटरवल। तो देखिए क्लास इंटरवल क्या है भाई, नंबर ऑफ प्लांट्स यानी पौधों की संख्या। ठीक है, देखिए 0 से 2, ठीक है, और 2 to 4, फिर 4 to 6, फिर भी 6 to 8, फिर 10, 8, 10, फिर 10 से 12, 12 to 14। ठीक है, फिर हमारे पास नंबर ऑफ हाउसेज जो है ना, ये क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी है यानी बारंबारता है। ठीक है, ये FI, इसको FI लिखोगे। और क्या दे रखा है इसने, नंबर ऑफ हाउसेज, नंबर ऑफ हाउसेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए कितने दे रखे हैं भाई, 0 से 2 के बीच में देखो जिनके प्लांट्स है ना वो कितने घर थे, केवल एक घर था भाई यानी एक हाउस था। और यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने भाई 1, फिर भाई 5, 6, 2, 3। ठीक है, ऐसे कितने घर है भाई, ये टोटल मिला के 20। ठीक है, तो समेशन FI कितना हुआ 20। समझ गए। अब देखिए अपने पास XI नहीं है, वो XI निकाल लेंगे। XI क्या होंगे, मिड वैल्यूज, इनकी जो मिड वैल्यूज होंगी। ठीक है, वो यानी XI, देखिए XI क्या हो जाएगा। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा, इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये XI की वैल्यू जो निकलती जाएगी यानी निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2। समझ गए, ये आ जाएगा अपने पास में। बताइए क्या आ जाएगा भाई, 1। ठीक है, अब देख लेना इनके बीच में अगर गैप सेम है ना, जैसे 2 to 4 है, और देखो 0 से 2, फिर 2 से 4 यानी 4 पे खत्म किया, 4 से शुरू हो गया, और इनका गैप सेम हो ना, तो जो गैप आया हुआ ना इनके बीच में वो यहाँ पे ऐड करते जाइए, वही XI की वैल्यूज होगी। तो बताइए इसके बीच में गैप कितने का है, कितने का है, 3 का कहाँ हो गया, 0 से 2 के बीच में। हाँ, तो यहाँ पे 3 का हो गया। 3 डिजिट है सर, 3 नंबर। क्या 3 नंबर इनके बीच में 3 नंबर है। हाँ 2, अच्छा ऐसे बोल रहा है क्या, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 3, क्योंकि 2 2 ऐड करते जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 11, यहाँ पे 30। ठीक है भाई, इस तरह से ये कब लेना, ऐसे ऐड करके ध्यान रखना। जब 0 से 2 यानी 2 पे खत्म किया, 2 से शुरू हो गया और इनका गैप सभी का क्या हो, सेम हो, तब ऐसा करना है। ठीक है, अदरवाइज तो हम क्या करेंगे, फिर निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2 ऐसे करते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये जो FI और XI की वैल्यू ये छोटी छोटी हैं, है ना, इनको आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हम कौन सा मेथड अप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट मेथड। बताया था ना, जो डाटा जो हमारे पास FI XI के होंगे, अगर वो स्मॉल वैल्यूज होंगी तो डायरेक्ट मेथड लगाएंगे, यानी FI और XI इनकी मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 1 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 5 यहाँ पे भाई 35, और यहाँ पे 54, यहाँ पे भाई 22, यहाँ पे 39। इसका टोटल कर लोगे अब, समेशन FI XI इज इक्वल्स टू, बोलिए समेशन, ये समेशन थोड़ा बड़ा लगा देना। ठीक है, बोलिए कितना आ गया, 6 और 1 7 और 5 12 और 5 17 और 4 21 और 2 23 और 9 32 भाई। ठीक है, 2 यानी 3 आ गया।
ठीक है, 3 और 3 6 और 5 11, 2 13, 3 16 यानी 162 आ गया। ठीक है, अब हमने मीन निकालना था, तो मीन बताइए क्या हो जाएगा भाई। मीन का क्या फॉर्मूला था, डायरेक्ट मेथड से समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई, यही तो था। तो समेशन एफ आई एक्स आई कितना आया 162 बटे समेशन एफ आई कितना था भाई 20 यानी 20। तो 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, यहाँ पे 10, तो 81/10 आया भाई। तो क्या आ जाएगा 8.1, ये हमारा मीना। बोलो समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल इजी है। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई बिल्कुल इजी है, पूरी एक्सरसाइज बकवास है। देखिए डेली वेजिस क्या होता है पता है आपको, बता दो, इन रुपीज भत्ता होता है भाई, वेजिस भत्ता, ठीक है। अरे जो कमाई होती है ना, अर्न, जो कमाता है मजदूर वो है अर्न, यहाँ पे वेजिस। देखिए ये कितना भाई 100 से 120 बोलते जाइए, 120 से 140, वाह भाई वाह, आगे 160, वाह भाई वाह, 160 से 180, बोलता जा, 180 से 200, हाँ बस। चलो देखिए अब नंबर ऑफ वर्कर्स भी दे रखे भाई, नंबर ऑफ वर्कर्स यानी काम करने वालों की संख्या, ठीक है, मजदूरों की संख्या। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में एफ आई, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्लांट्स, ये जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई फ्रीक्वेंसी एफ आई, ठीक है। तो बताइए वो कितने कितने दे रखे भाई 12 बोलते जाइए, 8 6 10 ये होगा, ठीक है। अब देखिए एक्स आई की वैल्यू निकालेंगे हम, है ना। तो एक्स आई की वैल्यू बोलिए क्या हो जाएगी, अरे बोल दो, 110, बताया था मैंने, इसको जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, बोलिए कितना आया 220 और 100 320 बटे 2, बोलिए कितना आ गया 110, कितना आ गया 110, अरे 120, ठीक है, और 100 कितना हो गया 220, है ना, 220 बटे 2 यानी 110 आ गया भाई, ठीक है, यानी 110। अब देखिए यहाँ पे 120 पे खत्म हुआ, तो 120 पे शुरू हुआ, 140 पे 140, है ना। अब इनके बीच का गैप कितना है 20 का, इसमें 20 ऐड करते जाएंगे, बोलिए कितना आ गया 130, 150 और 170 और 170, बोलिए समझ में आया नहीं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये डाटा बड़े नहीं आ गए हैं, अरे ये डाटा बड़े नहीं आ गए, या फिर इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही मेथड हो गया, फिर लगा देना कोई बात नहीं, एफ आई एक्स आई। तो देखो एक तो डायरेक्ट मेथड से तुम करोगे, मैं एक और मेथड बता देता हूँ, अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। अज्यूम्ड मीन मेथड देखिए, उसमें क्या करना होता है, हमें एक वैल्यू यहाँ से एक्स आई में से माननी होती है और कोशिश कीजिए कि बीच की वैल्यू मानने हम, ठीक है। तो हमने एक वैल्यू क्या मान लिया हमारे द्वारा, लेट ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया भाई 150, ए 150 ले लिया अब हमने, ठीक है। तो अब क्या निकालते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड के लिए डी आई, और वो किसके इक्वल होता है एक्स आई माइनस ए के, ठीक है। एक्स आई ये वैल्यूज हैं और ए ये होगी, ठीक है, ए ये हो गया। तो एक्स आई की वैल्यू जब मैंने 110 रखी यहाँ पे और माइनस में 150 किया, कितना आया -40 आया, बोलिए, ठीक है। अब वही है 130 यहाँ पे रखो, 130 माइनस 150 कितना आ गया -20, तो 20 का गैप करते जाओ, बढ़ाते जाओ, इसमें यहाँ पे बीच वाली में जो माना है ना वहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर कितना आएगा यहाँ पे 20, फिर 40, मतलब माइनस से ऊपर नीचे प्लस में स्टार्ट होगी, ये भी खास बात है इनकी, बोलो समझ में आया नहीं यार। अब देखिए अब इनकी मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है, एक अज्यूम्ड मेथड करवा देता हूँ मैं, देखिए एफ आई डी आई, अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, बोलिए 12 की 4 के साथ में करेंगे तो माइनस का 480 हो जाएगा, है ना। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 280 हो जाएगा, ठीक है, और 8 की इसके साथ में करेंगे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 120 हो जाएगा, यहाँ पे वही 400 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको समेशन निकालेंगे, समेशन एफ आई एक्स आई इज इक्वल्स टू, अब देखिए पहले माइनस वाले जोड़ दीजिए, बोलिए
8 और 8 16, ठीक है, 4 और 2 6 और 7 हो जाएगा, माइनस का 760 हो जाएगा और प्लस का देखिए कितना हो जाएगा 520 हो जाएगा भाई, है ना। तो 520 लेस करोगे यानी 760 में से 520 लेस करोगे तो 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, तो कितना आ जाएगा 240, वो भी -1। बोलिए भी समझ में आया नहीं यार, कितना बचेगा 240, इतना ही आएगा, चेक कीजिए। हाँ इतना ही आएगा, माइनस का 240। अब देखिए मीन निकालते हैं, मीन का फॉर्मूला क्या बताया था भाई, बोलिए a प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई। ए क्या था बोलिए 150 प्लस में समेसन एफ आई डी आई माइनस का 240 अपॉन में समेसन एफ आई, यानी इसका टोटल बोलिए कितना था भाई समेसन एफ आई। देखिए 2 और 4 6 और 8 14 और 6 20, 0 2 और 2 4 और 1 5 यानी 50, बट एक कितना हो जाएगा भाई 50। बोलिए समझ में आया, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, तो 150 और प्लस माइनस क्या होगा -24 अपॉन में 5। अब इसका एलसीएम मत लेना कभी भी, ध्यान रखना, ठीक है, इसको डिवाइड कर देना। बोलिए जब 24 को 5 से डिवाइड करेंगे तो बोलिए कितना आएगा 150 माइनस में बोलिए कितना आएगा 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 पॉइंट लग जाएगा, 4 बच जाएगा, फिर 0 लेंगे, 5 8 जा 40। बोलिए समझ में आ रही है, ठीक है। तो 150 में से क्या लेस कर दोगे यहाँ पे 4.8, यहाँ पे 2 आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे 4 1, तो मिला ये भी इसका आंसर 145.2। 545 चेक कीजिए जल्दी से। 545। तो इस तरह से एक क्वेश्चन कंप्लीट हुई 145.2। लास्ट में 0 लगा रखा है, देखो इसका 0 लगाने का कोई फायदा नहीं होता, ठीक है, इसको नेगलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये अगर 0 यहाँ पे होता ना तब लगाना होता, ध्यान रखना, ठीक है, इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भाई, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 3। क्वेश्चन नंबर 3 निकालिए भाई, 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लिया भाई। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भाई क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीज, ठीक है, तो इसको CI यानी क्लास इंटरवल से भी देते हैं, ठीक है। बोलिए क्या 11 से 13 और 13 से 15 17 17 19 19 21 21 to 23 23 to 25, फिर वही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी ये किसकी वैल्यू होगी FI की, लिख देते हैं FI सीधा, ठीक है। बोलिए कितना भाई 7 6 9 13, ये F है भाई, ठीक है, और 5 4। निशान लगाइए इस क्वेश्चन के, मोस्ट 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 एंड सो ऑन इन्फिनिटी टाइम्स तक इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए भाई ध्यान से, देखिए भाई पहले तो इसने हमें दे क्या रखा है, एक तो ये दे रखा है भाई गिवन डाटा, ठीक है, और इसने मीन आपकी बार दे रखा है, देखिए कितना दे रखा है मीन, बोलिए यानी माध्य कितना दे रखा है, अरे ऊपर देखिए स्टेटमेंट में 18 रुपीज, कितना 18 कितना दे रखा है भाई 18 दे रखा है आपकी बार मीन, समझ गए, देखो ऊपर लिखा मिलेगा, ठीक है। तो देखो भाई अब XI निकालते हैं, XI बताइए, बोलो भाई XI क्या हो जाएगा, जोड़ोगे इसको 11 प्लस 13 कितना होगा 24 अपॉन 2 यानी 12, समझ गए। और फिर भाई यहाँ पे कई ये सोचते होंगे कि 11 और 13 के बीच में 12 लिख दो, 13 से 15 के बीच में 14, नहीं हो सकता है, पीछे इंटरवल सेम ना हो, ठीक है ना, यानी यहाँ पे 13 15 है, यहाँ पे 15 से ना स्टार्ट करके, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएंगे ऐसे, तो इसलिए आगे डालो क्या पहली संख्या प्लस दूसरी निचली संख्या प्लस ऊपरी संख्या बटे 2 वाली,
ठीक है। फिर ये करने के बाद में आप खुद देख लो ऑब्जर्वेशन क्या 13 से स्टार्ट हुआ 13 से खत्म हुआ यहाँ पे, ठीक है। फिर ये सारे ऑब्जर्वेशन देखो, इनके बीच में गैप क्या सेम है, तब ये पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे गैप सेम है भाई, ठीक है। तो कितने का गैप है 2 का, है ना। तो 2 इसमें ऐड करते जाइए, यानी 14, 16, 18, 20, 22 और 24, ठीक है भाई। अब देखिए इसका टोटल कीजिए, बोलिए इसका टोटल क्या आएगा, समेशन एफ आई, बोलो। 7 और 6 13 और 9 22 और 13 35 और 5 40 और 4 44 प्लस एफ, ये अलग से जोड़ना है भाई, ठीक है। 7 और 6 13 और 9 22 और 13 35 और 5 40 और 4 44 और प्लस में क्या भाई एफ, समझ गए। इसको मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि ये सिग्मा जो है ना समेशन, इसको जोड़ना होता है, समझ गए। अब उसके बाद में क्या करेंगे, देखो डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं क्योंकि ऑब्जर्वेशन इतनी बड़ी थोड़ा ना, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा 84, यहाँ पे भी 84, यहाँ पे 144, यहाँ पे 13 की 18 के साथ में मल्टीप्लाई करवाइए, 13 8 जहाँ 104, कैरी 10 होगी भाई, 13 1 13, ठीक है, प्लस 10 यानी 23, यानी 2 3 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भाई 20 एफ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी होती है, जोड़ना नहीं होता, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे 110, 24 4 जा 96 भाई, इसके नीचे लिखिए, इसके नीचे कोशिश करना कि ये इसके सामने आ जाए, ये इसके सामने आ जाए, ठीक है। अब इसका टोटल भाई समेशन एफ आई एक्स आई, बोलिए जोड़िए भाई, 4 4 8 4 12 4 16 16 6 22, 2 होगी भाई, 8 2 10 10 और 8 18 और 4 22 22 और 3 25, इसको नहीं करना है, 25 रहेगी 26 26 और 9 35, ठीक है। 3 कैरी होगी भाई, 3 और 1 4 4 और 2 6 6 और 1 7 752 प्लस ये वाला 20 एफ, बोलो समझ में आ गया। अब मीन वाला फॉर्मूला लगा लो, मीन इज इक्वल टू यानी माध्य बराबर है क्या होगा, समेशन एफ आई एक्स आई बटे समेशन एफ आई, ठीक है। मीन हमें दे रखा है ऊपर कितना 18 बराबर है समेशन एफ आई एक्स आई कितना है, बोलिए 752 प्लस में 20 एफ बटे समेशन एफ आई कितना भाई 44 प्लस में एफ, बोलिए समझ में आ नहीं आया, ठीक है। अब क्या करोगे, इसके आप बोले 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो 750 प्लस में 20 एफ इज इक्वल टू, अब 18 इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे, 18 4 जा कितना हो जाएगा 72, कैरी कितनी होगी भाई 7, 18 4 जा 72 प्लस 7 यानी 79, 792 हो जाएगा, प्लस में 18 एफ वाला इधर ले आए तो 20 एफ माइनस का 18 एफ इज इक्वल टू 792, ये प्लस का इस साइड आके माइनस का 752, ठीक है भाई। तो कितना हो गया 2f इज इक्वल टू, बोलिए यहाँ पे कितना आया 40, f इज इक्वल टू कितना आया भाई 20, तो इस तरह से f का आंसर आ गया हमारा। वो तो समझ में आ नहीं आया, बिल्कुल इजी था। एक तो ये गलती कर देते हैं कई बार स्टूडेंट, इसका जोड़ेंगे ना तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 44f लिख देंगे, तो ऐसी गलती मत करना क्योंकि यहाँ पे समेशन करना है, इसको अलग से प्लस करके दिखाना है, इसको जोड़ देना बाकी को ऐड कर लेना और प्लस दिखाना है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू तो आपको पता ही है, ये आ जाएगी, फिर एफ आई एक्स आई क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करते वक्त भी यहाँ पे गड़बड़ी कर देते हैं, 20 प्लस एफ कर देते हैं, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करनी होती है 20 एफ, फिर इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे भी गलती कर देते हैं, जोड़ेंगे ना तो इसको ऐड कर देते हैं 20 को भी कई बार गलती में, तो इस वाला जो 20f अलग से ऐड करके दिखाना, इसको छोड़ जाना बाकी को ऐड कर लेना, ठीक है। उसके बाद में फॉर्मूला रख लेना, यहाँ पे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेना, f की वैल्यू आ जाएगी, बोलिए समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अब केवल और केवल क्वेश्चन नंबर मैं 4 समझाता हूँ, बाकी क्वेश्चन है ना वो खुद ट्राई करोगे, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा था मैं करवाने के लिए, तो वो तो आप कर सकते हो भाई, सेम है जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन करवाए, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना वो अलग है, उसको मैं करवा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5, फिर जो बाकी क्वेश्चन बचेंगे वो आप ट्राई कर सकते हो भाई, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन करवाता हूँ सिर्फ, जो कि क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 5, देखिए
क्या दे रखा है, नंबर ऑफ मैंगोज, क्या है नंबर ऑफ मैंगोज। इसे मुंह में पानी तो नहीं आ गया, मैंगो का नाम देते हैं भाई। देखिए भाई सी आई क्लास इंटरवल क्या है 50 से 52 और फिर क्या है भाई 53 से 55 फिर भाई 56 से 58 फिर 59 से 61 और फिर 62 से 64, ठीक है। और फिर नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है, यानी ये किसकी वैल्यू है, एक्स आई सॉरी एफ आई की वैल्यू होगी, यानी 15 10 110 है भाई, और फिर 135 फिर 115 और फिर 25, ये है भाई। ये देखिए एक बार ध्यान से, इसके ऊपर हम अज्यूम्ड मीन मेथड भी लगा सकते हैं। मैंने बताया था जब यहाँ पे क्लास इंटरवल आपका सेम ना आ रखा हो तब आप अगर मीन निकाल रहे हो तो आप कौन सा मेथड लगा सकते हो, यहाँ पे अज्यूम्ड मीन मेथड वाला, समझ रहे हो क्या भाई। इसको जोड़िए 2 से डिवाइड कीजिए, वो एक्स आई की वैल्यूज आ जाएगी, फिर इसके बीच वाली वैल्यू मान के चलना, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं करवाता हूँ आपको कौन सा, स्टेप डेविएशन मेथड से। उसके लिए मैंने बताया था वो तभी यूज करोगे जब इसका क्लास इंटरवल सेम हो। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसका क्लास इंटरवल सेम करना है। देखो 50 से 52 है ना, लेकिन यहाँ पे 52 से स्टार्ट होना चाहिए था जो कि नहीं हुआ, तो हमें इसका क्लास इंटरवल सेम बनाना पड़ेगा। उसके लिए देखिए ध्यान से, आप क्या करोगे, पहली यानी लोवेस्ट जो लिमिट है, निचली जो सीमा है, उसमें क्या करोगे 0.5 डिक्रीज कर दोगे। क्या कर दोगे, 0.5 डिक्रीज। अगर 50 में से 0.5 घटाओगे तो कितना बचेगा, 49.5, इतना ही तो बचेगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पे 49.5, यहाँ से डिक्रीज किया तो यहाँ पे क्या कर दोगे 0.5 को बढ़ा दोगे, पहले वाले में घटाओगे, ठीक है, और आगे वाले में जोड़ोगे। बात समझ में आई भाई। यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलिए 52.5। अब देखिए वही 0.5 इसमें से डिक्रीज करोगे तो बोलिए कितना आएगा 52.5 और इसमें बढ़ाओगे, बोलिए कितना आया 55.5। समझ में आया। अब इसको देखने की जरूरत है नहीं, देखो अब कितने का गैप था यहाँ पे 3 का, तो करते जाइए 55.5 58.5 फिर वही 58.5 3 ऐड करोगे 61.5 61.5 से वही 64.5 आप देख सकते हो, वही चीज़ आ गई है ना। अब देखो इसका क्लास इंटरवल सेम हो गया या नहीं, हो गया ना। अब क्या करना आपने, यहाँ से क्लास इंटरवल सेम होते ही आपने एक्स आई की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से एक्स आई की वैल्यू बताइए क्या होगी भाई, एक्स आई की वैल्यू क्या बताई थी, इसको ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए। बताइए 49.5 में 52.5 ऐड करोगे, बोलिए 49.5 52.5 0 पॉइंट यहाँ पे 1 और कितना आ गया 0, ये आ गया ना भाई, देख लो चाहे 0 आ गया यहाँ पे नहीं भाई, यहाँ पे 2 आएगा, 9 और 2 11 1 12 4 5 1 4 5 9 9 1 10 102 आ गया। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो बोलिए कितना आया 51, है ना। यहाँ पे क्या लिखोगे 51, ठीक है। फिर कितने का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है ना, तो देखिए 54 57 60 और 63, बोलिए समझ में आया नहीं आया, आ गया। फिर हमने देखो अगर स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना है तो वैसी बात है, यहाँ पे हमने h को देखना पड़ेगा और a को मानना पड़ेगा। देखो a की वैल्यू एक्स आई से सेलेक्ट की जाती है और कोशिश करते हैं कि बीच में से ली जाए, ठीक है। तो लेट a इज इक्वल्स टू कितना होगा बोलिए 57 और h क्या होगा, h इनके बीच का गैप बताया था मैंने, जो क्लास इंटरवल है इनके बीच का गैप, बताइए कितने का गैप है 3 का, तो h की वैल्यू होगी 3। अब यहाँ से निकालेंगे क्या अभी ui, और ui किसके इक्वल होगा xi माइनस a अपॉन h, बोलिए समझ में आया नहीं आप। तो देखिए एक्स आई क्या अपने पास में 51, तो 51 रख देंगे, माइनस में a कितना है 57, इस फॉर्मूले में रख रहा हूँ भाई, ठीक है, अपॉन में h कितना है 3, तो 51 माइनस 57 कितना आ गया -6/3 कितना आया 2, ठीक है, तो -2 आ गया। ये भी खास बात है, यहाँ पे फिर कितना आएगा -1, चाहे करके देख लो 54
-57 -3 आ गया अपॉन 3 कितना आ गया भाई, ठीक है। यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना आएगा फिर 2, देखिए कितना आएगा 1 आएगा, ऐसे चलेगा, ठीक है। यहाँ पे 2, बोलिए समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से FI UI अब देखिए ध्यान से ये वैल्यू आ गई UI की और FI की वैल्यू ये, देखो इनकी गुणा करनी बिल्कुल ईजी है ना। अब इनकी गुणा करते आप देखो कितनी बड़ी बड़ी वैल्यू होती है ना। तो इसलिए बोलता हूँ जब यहाँ पे लार्ज वैल्यू आ रखे हों और क्लास इंटरवल क्या हो, सेम हो, तब आपने ये लगाना है स्टेप डेविएशन मेथड, समझ गए। तो देखिए भाई अब मल्टीप्लाई करवाइए, बताइए कितना आ जाएगा, माइनस का 30, यहाँ पे -110, ये 0, यहाँ पे भाई 115, यहाँ पे 50, बोलिए समझ में आया नहीं आया। अब देखिए 110 और 30 माइनस का 140, ठीक है, 115 और 50 165, ठीक है, कितना बच गया 25, है ना। तो समेशन FI UI कितना आ गया 25, बोलो समझ में आया नहीं आया। अब देखिए मीन का फॉर्मूला लगा दोगे यहाँ पे, मीन का क्या फॉर्मूला बताया, A प्लस समेशन FI UI अपॉन में समेशन FI इंटू में H, ठीक है। तो A क्या था बोलिए 57 प्लस में समेशन FI UI कितना आया 25 बटे समेशन FI कितना था, इसका टोटल कीजिए, देखो 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20, फिर 2 बच गया भाई, 2 और 1 3 4 और 3 7 और 1 8 2 10 1 भाई 2 3 4 यानी 400 यानी समेशन FI, ठीक है। इसे डिवाइड कर दोगे इसको सब, बोलिए समझ में आ गया, ठीक है। तो देखिए 57 मैंने बता दें यहाँ पे ऐसे नहीं है, आपने 5 से काट दीजिए इसको 25 और यहाँ पे भाई 5 से 25 से काट दीजिए, 25 से कम 25 भाई, हाँ मल्टीप्लाई में H भी है भाई, सही बात है, मल्टीप्लाई में H कितना था बोलिए 3, ठीक है। तो 25 से काट दीजिए इसको, 25 से कम 25 बच गए 15, 25 का 150 यानी कितना आया 57 प्लस में 3 बटे 16। अब 16 3 को 16 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 0, तो 0 पॉइंट कितने बचला गया 1 पे, 16 1 16, यहाँ पे 14 बच गया 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 8 128, यानी पॉइंट के बाद में 2 डिजिट निकाल लो और आगे भी जा रहा है ना तो इसको एक बढ़ा के लिखना, क्या लिख लोगे यहाँ पे 9। बात समझ में आ रही है भाई, ये वाली चीज जो समझाई। देखो यहाँ पे 8 आ गया ना, 16 8 128, कितना बच गया यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो आगे भी जाएगा ना, ये रिमाइंडर 0 नहीं आया ना। और मैंने ये बता दिया पॉइंट के बाद में आपने 2 डिजिट ही निकाले, अगर आगे रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इसको एक बढ़ा लेना लास्ट वाले को, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो, समझ गए। राउंड फिगर में नहीं बोलते हैं, जैसे कि 0 पॉइंट आपका मान लो 6.9 आ गया, 6.9 7 के नजदीक चला गया, तो राउंड फिगर में हम क्या लिख देते हैं उसको 7 लिख देते हैं ना, 7.0। तो इसीलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे जब रिमाइंडर 0 नहीं आए तो लास्ट में मान लो यहाँ पे 7 आया हुआ है तो क्या लिख दोगे 8, और 6 आया हुआ तो 7 लिख दोगे, ठीक है, एक इंक्रीज करके, समझ गए। तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया अब 57 प्लस में कितना आया भाई 0.19, तो आंसर क्या आया 57.19 अप्रोक्स, लगभग। मिलाइए इसका आंसर जल्दी से, देखिए क्या है इसका आंसर भाई। तो देखो भी आंसर बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो मैंने बता दिया, बाकी जो क्वेश्चन बच गए ना वो खुद ट्राई कर सकते हो, फिर भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।